हाँ, तो इस नेताजी को जानते हैं ना, ये गली मोहल्ले कूचे वो जो है ना विक्रेता, यानी कि वो ठेले वाले है ना, वो फल वाला सब्जी वाला, इन लोगों के पास ये नेता जो है ना वो घूमता रहता है। वो किस लिए? इनका काम ये है कि कौन सा जो है वो हिंदू है और कौन सा मुसलमान है। जो हिंदू है वो अपना हिंदू नाम लगाए, जो मुसलमान है वो अपना मुसलमान नाम लगाए, हिंदू मुसलमान सामान ना खरीदे और मुसलमान जो है वो पूरा बॉयकॉट हो जाए। तो इस नेताजी का ना यही काम है। इनका काम जो है वो अपने इलाके को सुधारना, म्यूनिसिपैलिटी, पानी कहाँ नहीं है, बिजली कहाँ नहीं है, कौन सी चीज कहाँ ठीक नहीं है, ये सब देखना नहीं। इस नेताजी का काम है हिंदू मुसलमान करना और जमकर करना। ठीक, तो ये नेताजी किसी रैली में जा रहे थे, शायद कोई हिंदुत्व का ठेका उठाने ही जा रहे होंगे, हिंदू राष्ट्र फलाना धमाका और हिंदू खतरे में फलाना वगैरह करने जा रहे थे। रैली में देख लीजिए भारत माता के झंडे को जो है उससे नाक पोंछते हुए नजर आए। भारत माता के झंडे को, जिस पर यही लोग ऑप्शन लगाते हैं कि माता नहीं बोलते, मुसलमान माता नहीं बोलते। और देख लीजिए उसी माता के झंडे को जो है किस तरह से नाक की सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद एहसास होता है थोड़ी देर बाद, अरे ये तो कैप्चर हो गया, क्योंकि इन लोगों के तो सामने ही जो है स्क्रीनिंग चलती रहती है, शूटिंग वगैरह चलती रहती है। इन लोगों का कदम पीछे और वो कैमरे वालों का कदम इनके ठीक आगे होता है। तो इनको लगा कि अरे फोकस हो गया, तो चलो जल्दी से झट से दिखा दूं कि नहीं ये गलती से हो गया है। झट से दूसरा कपड़ा लेते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, नेताजी हंसते मुस्कुराते हुए लेते हैं, यानी कि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। भारत माता के कपड़े से जो है मतलब झंडे से जो है, ध्वज से जो है, जिसकी हम लोग इतनी ताजीम करते हैं, उससे नाक पोंछ रहे हैं। और बेशर्मी वाली हंसी इनके मुंह पर आप बखूबी देख सकते हैं। तभी तो आप लोगों को ये बार बार समझाती हूँ कि ऐसे ढोंगी, ये चोला पहने हुए इस तरह के नेताजी जो है ना, इन लोगों के चक्करों में पड़कर ना अपनी यूनिटी बर्बाद मत कीजिए, जो आप लोगों ने अभी बहुत हद तक कर लिया है इन जैसे नफरतिया नेता के बहकावे में। और वो हिंदू राष्ट्र का लालच और धर्म का वो जो है वो पाठ पढ़ाकर और धर्म का वो जो है ना खेल खेल कर, जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम नफरत का बीज बोया है ना, बार बार आप लोगों को मैंने समझाया कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये कितने बड़े वाले देशभक्त हैं, ये कितने बड़े वाले अपने धर्म के रक्षक और धर्म के मानने वाले हैं, ये सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं। इन लोगों का काम है तोड़ना, समझ रहे हैं, तोड़ना। क्योंकि नेता, एक अच्छा नेता कभी भी जो है वो अपनी रियाया के साथ ऐसा नहीं करता, तोड़ता नहीं, जोड़ता है, यूनाइट होने के लिए बोलता है कि कोई बाहर वाला जो है वो फायदा ना उठाए। आज जो ये पहलगाम में हुआ ना, ये इन्हीं नफरतिया नेताओं की देन है, जो हिंदू मुस्लिम ये लोग फैलाए हुए थे, और इसी नफरतिया नेता की देन है जो पहलगाम में आज हमारे 28-27 हिंदू भाई मारे गए। क्योंकि जो देशद्रोही थे ना, जो आतंकवादी थे ना, वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश में कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं, जिसका फायदा उठाकर वो लोग गए। आज नाम पूछकर हमारे देश में क्यों मारा गया? कभी भी आतंकवादी जो थे, आतंकवाद हमला जितना बार भी हुआ है उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, क्रिश्चियन भी मरे, लेकिन आज इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि नाम पूछकर मारा गया। तो नाम पूछकर क्यों मारा गया? कि नाम पूछकर तो हम लोग मारकर यहाँ पर आतंक फैलाकर चले जाते हैं, उसके बाद तुम लोग जो है आपस में ही हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहो, जो कि हो रहा है, जो कि आपको नजर आ ही रहा है कि किस तरह से जो है ये होने के बाद, वो आतंकी हमला होने के बाद किस तरह से भारत के मुसलमानों को जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह उनसे सवालात किए जा रहे हैं, और जगह जगह उनकी जो है देशभक्ति पर शक किया जा रहा है, उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। यही तो ये आतंकवादी चाहते थे, जो इन नेताओं ने उनको पूरा समर्थन करके उनको मौके दिए। और यहाँ जो हमारे नफरतिया चिंटू, वो जो भजपिल्ले जिनको मैं बोलती हूँ ना, हाँ, वो भजपिल्ले बाकी सारा काम अपना अंजाम दे रहे हैं। चलिए एक नमूना आपको मैं दिखा दूं, भजपिल्लों में से एक बहुत बड़ा ये वाला नमूना है, वीडियो देखिए। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। भाई मैं जूस पीने आया, ई रिक्शे पे आया, सबसे पहले देखा मैंने हिंदू लिखा है। अगर नहीं लिखा होता तो मैं पूछता तो हिंदू है कि क्या है। अब मैं जूस पीने आया तो जूस वाले से ही पूछूंगा। भाई जरा साइड हो ना भैया, भाई जूस पिला दो। भाई क्या नाम है? सुनील कुमार। भाई सुनील कुमार, भाई हिंदू और कट्टर हिंदू। मैं नोट खरीदूं या सोना या दोस्त खरीदूं या दूध, मैं पूछ के खरीदूंगा हिंदू है या नहीं है वाला। और भाई हर हिंदू को यही काम करना है। ये बहन के दिन सुअर धर्म पूछ के मार रहे थे, सामान से लेके कपड़े से लेकर के दुकान कमरा तक धर्म पूछ के ही देना है, धर्म पूछ के सामान लेना है। ये अपना हाथ से काम कर दो, असली हिंदू है भाई। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय माता की जय। हाँ, तो देख लिया,
भला मुझे कोई बताए कि इसको किसने ये ठेका दिया है कि ये जा जाकर बाकायदा जो है वो नाम पूछेगा और लोगों को ये बताएगा कि ये हिंदू है भाई, इसी से ही खरीदो, ये मुसलमान है इससे मत खरीदो। ये होता कौन है? यही लोग हमारे देश को बर्बाद किए हुए हैं। और आज जो हाल है हमारे देश का, इन्हीं भजपिल्लों की वजह से। इसे किसने हक दे दिया? इसे किसने हक दे दिया? कोई पूछेगा? कोई नेता पूछेगा? कौन पूछेगा? इसी नेता के चक्कर में तो ये पड़ा है। जब नेता ही ऐसा घटिया काम कर रहे हैं तो उसके पिल्ले, उसके खरीदे हुए जो कुत्ते हैं, उसके तलवे चाटने वाले, वो तो करेंगे ही। और कौन लेगा एक्शन? बचाने के लिए ये नेताजी खड़े हैं, बचाने के लिए और भी बहुत सारे जो हैं भाजपा के नेताजी खड़े हैं, जिनकी कुर्सी ही ये हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है ना? तो क्या बोलूं, मांग कीजिए, मांग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन भजपिल्लों के खिलाफ मांग कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये उछल रहे हैं। और अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन आज भी हुकूमत नहीं लेती, सरकार नहीं लेती, तो जो आज पहलगाम में हुआ ना, पता नहीं कल को क्या हो। क्योंकि इससे फायदा तो सिर्फ आतंकवादी उठाएंगे, जिस तरह से उठा कर गए आगे भी उठाएंगे। और झेलना किसे पड़ेगा? वही हमारे देश के मुसलमानों को। और हमारे देश के जो मुसलमान हैं, मैं उनसे आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, और इन बजपिल्लों के जो हत्थे यानी कि सूली पर कौन चढ़ेगा आपको पता है? हमारे देश के मुसलमान। आप सर ठोक ठोक कर, शहादत दे देकर, सीना चीर चीर कर बताते रह जाएंगे कि नहीं, मैं देश का गद्दार नहीं, मैं देश भक्त हूं, मैं देश से अपनी मोहब्बत करता हूं, मैं वतन परस्त हूं। आप बोल बोल कर थक जाएंगे, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानेगा। और आप इन्हीं जैसे भजपिल्लों के, वो गटर के कीड़ों के, गंदी नाली के नस्ल के हत्थे चढ़ जाएंगे हमारे देश के मुसलमान, जो मासूम है, जिनका इन सब आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, वो चढ़ेंगे। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। हाँ, तो देख लिया नेताजी ने किस खूबसूरती से जो है अपना सारे कर्मकांड जो है वो कांग्रेसियों के सर मंड किया। जबकि वीडियो तो दोनों ही चल रही है, अगल बगल आपके आमने सामने है ना। आपने तो देख ही लिया कि नेताजी ने क्या किया है। अब अपना जो है वो कर्मकांड छुपाना है तो किसी के मत्थे तो मरना है ना। तो कितनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं, वो भी भगवा पहनकर। बताइए जरा, भगवा पहनकर। तो ये है नेताजी की असली हिंदुत्व और उनका जो है भगवा चोले का असल राज। क्या बोलूं, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। ऐसे ऐसे टटपूंजिया नेताओं के चक्कर में पड़कर अपनी जो है ना एकता बर्बाद कर लेते हैं। क्या बोलूं, ना ही वीडियो किसी ने काट छाट किया और ना ही उसमें जो है ना कोई छिड़खानी हुई है। जब वीडियो वायरल हो जाती है तब नेताजी को एहसास होता है और आकर उल्टे सीधे बकवास शुरू कर देते हैं। साफ दिखाई दे रहा है नेताजी कि आप जो है ना वो चूम नहीं रहे, तिरंगा को चूम नहीं रहे, है ना। नाक पोंछते हुए, पसीना पोंछते हुए, जो भी है, कुछ पोंछते हुए दिख रहे, मुंह पोंछते हुए दिख रहे हैं, आप चूमते हुए नहीं दिख रहे। और अगर आप चूम रहे हैं आपके हिसाब से, तो चूमने का तरीका शायद आपको नहीं पता, आप नहीं जानते चूमने का तरीका। तो जितना ज्यादा आप बात को मैनिपुलेट करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी खींचातानी होती रहेगी। सीधी सी है कि सावरकर की को फॉलो करते हैं आप लोग, आइए और आकर सीधा सीधी माफी मांग लीजिए, इसी में ही आपकी भलाई है ना। तो खैर, वक्त अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, वक्त अभी भी है। जितना ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि लोगों की आंखें खुले और लोग जो है अपना स्टेप्स लें इस मामले में, है ना। जो हिंदू धर्म का जो वो लगाए हुए हैं ना, वो चटनी चटाकर, चूरन चटाकर जो है दिए हुए हैं गोली, ये नेताजी, इन नेताजी के खिलाफ एक्शन लें, है ना। शेयर कीजिएगा और बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।